डॉक्टर अनम ताहिर, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम अपने लाइफस्टाइल और कैंसर से रिलेटेड जो हम लोगों ने अपनी पिछले 2 एपिसोड्स की, उसी की कंटिन्यूशन में आज हम अपनी लास्ट एपिसोड करेंगे और डॉक्टर एहसान हमारे साथ फिर सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप बताइएगा, आप कैसे हैं? ठीक है? घर पे सब ठीक है? वालेकुम सलाम, शुक्रिया, ऑल ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने पिछले अपने 2 एपिसोड्स में बात की थी इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। हम लोगों ने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैंसर हो सकता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स के साथ कैंसर डायरेक्टली एसोसिएटेड है, किन रिस्क फैक्टर्स के साथ इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो हम अपने इस एपिसोड में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जो कि सुनने में आती है कैंसर से रिलेटेड के, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कैंसर हो सकता है, डिओड्रेंट यूज़ करने से कैंसर हो सकता है, और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो आप सबसे पहले तो इन पे बताइएगा कि क्या ये वाकई सच है, इनमें कितने % जो है वो सच्चाई है और कितने % जो है ये सब फेक न्यूज़ है। जब हम बात करते हैं कि कैंसर के रिस्क फैक्टर की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस पर कितनी स्टडीज़ की गई हैं। ठीक है। और उन स्टडीज़ में कितने जो रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं, ये देखने में कि इसकी क्या एसोसिएशन है, आइदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमने बात की थी वायरस की, हमने बात की हार्मोन्स की, हमने बात की डाइट की। तो इस पे हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस और डाटा मौजूद है कि कैन कॉज कैंसर, लाइक स्मोकिंग और टोबैको। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि ये डायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये भी वेव्स होती हैं तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये कुछ असाबी जो इसके जो असरात हैं वो या लॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से आँखों को इफ़ेक्ट करना या इसके न्यूरोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि ये कैंसर कॉज, मतलब कोई स्टडी ऐसी नहीं है कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है कैंसर। दूसरा जहाँ तक है डिओड्रेंट का, उसमें भी ये है कि अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। बेशक। तो अब लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ओके। तो कॉस्मेटिक्स में भी लोग इस तरफ अब आ रहे हैं, उन्हें ये इतना अवेयरनेस आ गई है कि कौन सी कॉस्मेटिक है जो यूज़ करनी है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं। ओके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब ट्रीटमेंट हो रही होती है, स्पेशली रेडियोथेरेपी हो रही होती है या कीमोथेरेपी हो रही होती है, हम लोगों को कहते हैं कि आप ये डिओड्रेंट, हेयर कलर जो है ये आप इस्तेमाल ना करें। जब आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई होती है, एलर्जिक इसका कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंसर कॉज तो बेसिकली आप कह लें कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं कोई आज सच जितनी कोई मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं अपने जितने भी हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स बताए इनको। अब आप बताइएगा कैंसर को प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इन रिस्क फैक्टर्स से बचा जा सकता है, और इनसे बचाव के लिए के बाद कैंसर जो है वो कितने % तक जो है उसके चांसेस ख़त्म हो सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल अगर कर दूं तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लो तो कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो सकता है और प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है। हमने पहले रिस्क फैक्टर्स की बात की, वही रिस्क फैक्टर्स जो हैं उन पे अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएं। नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर जो हमने डिस्कस की थी वो थी स्मोकिंग और टोबैको। बिल्कुल ऐसा। सिगरेट पीना छोड़ दें, हर तरह का टोबैको इस्तेमाल करना छोड़ दें, जो कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जो डाइट है, डाइट जी हमने ये बात की थी कि कुछ ऐसी डाइट है वो ज़्यादा लें तो कैंसर हो सकता है, कुछ कम लें, जैसे फाइबर है कम लें तो हो सकता है जी। तो अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें जी। तो जो रिस्क है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, कोलोन कैंसर का जो रिस्क है, एसोफेजियल कैंसर का, ये कम हो सकता है। स्लीप पैटर्न अपना ठीक करना, नॉर्मल स्लीप पैटर्न पे आप आओ। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, रात में सो। तो स्लीप पैटर्न पे अगर हम बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बताइएगा कि बेसिकली जो स्लीप पैटर्न है, चलिए वो तो सही हम लोग आप बता रहे हैं कि कर लेंगे, लेकिन कितने आवर्स की जो स्लीप है वो एक नेसेसरी है एक हेल्दी ब्रेन के लिए या हेल्दी बॉडी के लिए? देखें, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में मेंशन किया था कि हमारे जो मज़हब है, हमारा मज़हब इस्लाम,
जी। उसमें हमें कंप्लीट गाइडेंस बताई गई है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर कोट करूँ पहले मैं कि एटिकेट्स ऑफ ईटिंग, ठीक है। कि खाने पीने के आदाब क्या हैं। हाथ धोना है, जी बेशक। तसल्ली से खाना है, ज़्यादा चू करके चबाना है, ज़्यादा नहीं खाना, बेवक्त नहीं खाना, खाने के बाद फ़ौरन लेटना या सोना नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अब यूरोपियंस में पॉपुलर हो रही हैं और वो बता रहे हैं कि ये पैटर्न अगर आप यूज़ करो जी। तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ओके। बहुत इम्पॉर्टेंट फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। रोज़ा रखना। तो एक स्टडी है, एक जापानी साइंटिस्ट है, उन्होंने ये देखा कि अगर हम साल में कुछ दिन रोज़े रखें, यानी कि फास्टिंग, वो तो फास्ट ही कहेंगे, रोज़ा नहीं कहेंगे, बिल्कुल ऐसा है, तो बॉडी बैलेंस हो जाती है, उसमें कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ओके। फिर उन्होंने स्टडी की कि कितने दिन रखें फास्टिंग की जाए और कितने घंटे की जाए। सो वुड यू बिलीव कि जो वो उसका रिसर्च थी वो ये कहती थी कि उसी तरह से सहर से अफ्तार तक का टाइम और 23 दिन, बिल्कुल जो हमारे इस्लाम के अंदर, जो हमारे मज़हब में है। अब हमने इसको अपनी जब मैं सऊदीया में था तो वहाँ जो हमारे पेशेंट थे रमज़ान के दौरान, तो दे आर वेरी कमिटेड। वो कहते थे कि हमने ना रोज़ा नहीं छोड़ना। ओके। जो ट्रीटमेंट ले रहे होते थे, कीमोथेरेपी पे होते थे, तो हमने कुछ एविडेंस ऐसा कलेक्ट किया कि जो एनिमल्स की स्टडीज़ थी कि जब उन्हें फास्टिंग पे रखा जाता है तो उनमें जो कैंसर का सेल है वो डाई होना शुरू हो जाता है। ओके। और फिर उसमें कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। ओके। तो हमने किया क्या कि जो पेशेंट थे वो सारा दिन रोज़ा रखते थे। रोज़ा वो खोलते थे खजूर के साथ और थोड़े से पानी के साथ। फिर हम उनको कीमोथेरेपी लगाते थे और फिर हम उनको मॉनिटर करते थे कि इनके साइड इफ़ेक्ट एज़ कम्पेयर टू दोस्त के जो रोज़ा नहीं रखते थे। ओके। तो उस स्टडी में भी ये चीज़ें सामने आईं कि जो साइड इफ़ेक्ट हैं कीमोथेरेपी के फास्टिंग से कम हो जाते हैं। इसी तरह स्लीप पैटर्न है। हमारे मज़हब में, दीन में हमें डिवाइड किया गया है दिन को 3 हिस्सों में। बिल्कुल। एक काम का है, एक आराम का है और एक सोने का टाइम है। तो अगर आप 24 को 3 पे डिवाइड करो तो वो उसी तरह 8 आवर्स की बन जाएगी। तो 8 आवर्स स्लीप इज़ अ हेल्दी स्लीप। फिर एक स्टडी है कि जो मुसलमान हैं इनका जो तर्ज ज़िंदगी, फिर जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, अदर देन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इनमें जो और वो हमारे रिलीजन की वजह से है। ओके। उसमें ये भी बताया गया है कि जो नमाज है उसका बहुत रोल है। ओके। अच्छा, अब वो उसको नमाज तो नहीं कहते ना, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर डूइंग एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ डे, कि जिसमें उनकी 3 पोजीशंस होती हैं कि वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, फिर वो झुकते हैं, फिर वो बैठते हैं, स्ट्रेट बैठ जाते हैं, जैसे योगा वाले लोग बैठते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब वो ये रिपीटेड मूवमेंट्स करते हैं दिन में 5 दफ़ा, तो उनकी के जो बॉडी के जो जिसे कहते हैं कि एक हार्मोनी पैदा होती है और वो बैलेंस होता है। तो अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ आ रही हैं जो हमारे इस्लाम या मज़हब की बताई हुई चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। और इसी तरह हमें बताया गया है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ऑब्वियसली जो लाइफस्टाइल है वो इफ़ेक्ट करता है इसके साथ। फिर वायरस है, तो अगर आप देखें कि हेपेटाइटिस बी है, सी है जी, मैंने इसका बताया था कि आप इसकी एहतियात करो जी, कि ये कैसे फैलता है, इसकी वैक्सीन होती है। फिर मैंने मेंशन किया था सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में HPV, उसकी वैक्सीनेशन है, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज का बहुत इसमें ना जो है रोल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है बैठे रहना, हमें महसूस नहीं होता। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर है। ओके। आप घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। फिर वो जो बच्चे आजकल ये प्ले स्टेशन, वो घंटों टैबलेट्स और प्ले स्टेशन घंटों बैठे रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। टीवी देखें, जिस दिन कोई मैच होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, हम सारा दिन
उसके आगे टीवी के आगे बैठे रहते हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना चाहते हुए भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह बन जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और आप उस दौरान खाते ज़्यादा हो। हाँ, ऐसा ही है। जब आप मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, आपके हाथ में कोई ना कोई चीज़ है, या आप बोतल पी रहे हो, या आप चाय पी रहे हो, या आप कुछ बिस्किट खा रहे हो, तो आपका जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, आपने इतनी मुफीद बातें बताई। आपने सबसे पहले तो ये बताया कैंसर और लाइफस्टाइल के अंदर जो रिलेशन है, फिर आपने उसके रिस्क फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर आपने बताया ये जो कंट्रोवर्सीज़ है उसके ऊपर आपने रोशनी डाली, और एंड पे आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बताई कि कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स को किस तरीके से हम कर सकते हैं, और फिर आपने इस्लाम का रिलेशन बताया अकॉर्डिंग टू कि लाइफस्टाइल कैसे बाहर के कंट्रीज़ के लोग भी, नॉन मुस्लिम्स भी, अदर देन मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो हम लोग के जो है तर्ज़ ज़िंदगी उसको फॉलो करके बहुत से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, और हमारे रिलीजन के अंदर वैसे ही ऑटोमेटिकली ये सब था। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे भी बताई, और हमारे सब सुनने वाले जो ऑडियंस है, देखने वाले हैं, उन सब तक भी आई होप कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास आउट हुई होगी, आप लोगों की बहुत सी एम्बिग्विटीज़, आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। इंशाल्लाह हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड आप लोगों को हम आगाही दे सकें। सो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।